वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट फ्रंटलाइन कामरान पे। अफवाज पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है वो एक ए पोलिटिकल इदारा होता है। उसकी रिस्पेक्ट और सेंक्टिटी और उसकी प्रेस्टीज जो है वो इसलिए भी तमाम शहरियों पर उसका फ़र्ज़ है क्योंकि वो बड़े कठिन मराहल से अफवाज पाकिस्तान ख़ासतौर पर जो हमारे फ़ौजी हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे होते हैं वो बड़े क्रिटिकल स्टेज के ऊपर होते हैं। उन्होंने एक ही ओथ उठाया होता है टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द नेशन, टू सर्व द नेशन। और वो अपने सीनियर के कहने पर अपने मुल्क की खातिर जो है वो ये भी नहीं देखते कि आगे कोई खाई है, दलदल है, दुश्मन की गोलियां हैं, क्या है, वो कूद पड़ते हैं। ऐसे लोगों की स्टोरीज हैं हमारे सामने जो कई कई साल जो हैं सियाचिन से लेके कराची तक, पख्तूनख्वा से लेकर आगे तक जो है कश्मीर तक, बल्कि बॉर्डर्स को पाकिस्तान के वो डिफेंड करते हैं। और जब हम ये कहते हैं, कहना बड़ा आसान है कि कई साल तक एक फ़ौजी जो है वो एक जगह पर पोस्ट रहा, ख्वाह वो कराची हो या वो सियाचिन हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक फ़ौजी 3 से 4 साल जो है वो एक जगह पे पोस्ट रहा है, उसने अपनी फैमिली को नहीं मिला, उसने अपने बच्चों को जवान होते नहीं देखा, उससे उनके साथ अपने आप का ताल्लुक तोड़ लिया है पाकिस्तान की खातिर। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल जो फ़ौजियों की पोस्टिंग्स होती हैं वो अपनी औलाद से दूर होते हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हैं, अपनी पूरी फैमिली से दूर होते हैं। उनकी सारी जो उनकी ग्राउंड है वो इस बात पे होती है कि कौम उनकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन जब अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की जाए और बहुत से लोगों के नज़दीक बिला जवाब तनकीद की जाए तो ऑब्वियसली सरहद पर बैठा फ़ौजी और कराची के अंदर लड़ता हुआ फ़ौजी, ख्वाह वो रेंजर्स का हो या फ़ौजी पाक फ़ौज की वर्दी पहने हुए हो, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि उसकी कौम या उसके कुछ लीडर्स उसके मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं। ये मामला मैं आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूँ क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद पाकिस्तान में होती है। रिसेंटली तनकीद जो है वो इल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से हुई और इस वक्त पाकिस्तान के 27 से ज़्यादा थानों के अंदर उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्तें दर्ज हैं। पूछेंगे ज़रूर MQM से कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि वो तुल गए हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी तनकीदें की जा रही हैं, फ़ौज को डिमोरलाइज करने की मुबैना कोशिश की जा रही है। मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से, लेकिन इससे पहले कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए इल्ताफ़ हुसैन साहब ने अल्फाज का जो चुनाव किया है जो बहुत से लोगों के नज़दीक जो है बहुत ख़तरनाक है, हुकूमत के नज़दीक बड़ा ख़तरनाक है। इस हद तक कि चौधरी निसार ने कल कहा कि वो अपनी पैमाना सब्र का लबरेज हो गया गवर्नमेंट का और बरतानवी हुकूमत से उसका वो केस करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को रोकें इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से। वो स्पीचेस क्या है पहले उनकी एक झलक देखते हैं और वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। 3 रोज पहले अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल के पास जाकर अस्करी जराए के इन्हीं किसी ने जाके कहा कि मुफ्ती नईम और अब्बास कुमैली के बेटों का कत्ल MQM वालों ने किया है। अब बताओ इसके जवाब में गाली के अलावा और क्या निकलेगा। लेकिन माँ बहने बैठी है, मैं क्या करूं, काला पड़ा हुआ है मुंह पे। यही कहूंगा, कुत्ते हो, कमीने हो, जलील हो, अय्यार हो, मक्कार हो, हो, गधे के बच्चे हो, उल्लू के पट्टे हो। मैं रात से दरख्वास्त करता हूँ, तेरा वालों ये इल्जाम लगाते हैं, एक दफा MQM का खुलकर साथ तो दे दो। जुल्म खत्म नहीं किया तो याद रखो न ये पाकिस्तान रहेगा, ना तुम्हारी ये छड़ी रहेगी, छड़ियां रहेंगी, न तुम्हारे पिल्ले रहेंगे, न तुम्हारे स्टार रहेंगे। आप हमें तस्लीम नहीं करोगे तो सारे गरीब मिलकर और मुहाजिर आपस में मिलकर फिर एक मुल्क आजाद कराने की जंग करेंगे। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, नौजवानों, आज से 1 घंटा फौजी ट्रेनिंग पर लगाओ। पॉकेट मनी से अपने पैसे बचाओ, कमांडो ट्रेनिंग हासिल करो, क्लिफ्टन में जाके गन चलाना सीखो। तो DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर और उनकी पूरी
जो उनके मातहत रेंजर्स है, उसका काम है कि एमक्यूएम के कारकुनों को पकड़ो, तोड़ो, मरोड़ो और मार कर फेंक दो प्रभु। इनको जलील और रुसवा कर, इन जालिमों को जलील और रुसवा कर। अल्लाह 1 किलो जलते अंगारे तेरे मुंह में ठूसेगा। व्यूअर्स, आज का ओपिनियन पोल है, बड़ा अहम सवाल है कि आपकी राय चाहिए उसके ऊपर एसएमएस के जरिए। क्या अल्ताफ हुसैन साहब की जो रेंजर्स और फौज के ऊपर के खिलाफ तनकीद है वो पूरी पाकिस्तानी कौम की सोच की भी तर्जमान है? ये हमारा आज का सवाल है। इस पे रिजल्ट हम आपको सुनाते अपडेट करते रहेंगे प्रोग्राम में। इस पे तरीका ये, आप एसएमएस कर सकते हैं हमें। एसएमएस का तरीका ये है, अगर आप समझते हैं कि ये कौम की सोच की तर्जमान है अल्ताफ हुसैन साहब की तनकीद जो है रेंजर्स और फौज पे, तो आप OTF स्पेस Y, और अगर आप समझते हैं कि सोच की तर्जमान नहीं है कौम की, तो आप OTF स्पेस N करके एसएमएस कर दीजिए 3031 के ऊपर। मुस्तफा जीदाबादी साहब, आपने कुछ स्पीचेस की झलक सुनी 90 के ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पर। हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, MQM के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये वर्दी वाले कुत्ते हैं। ये तो हजूर हिंदुस्तान में शायद पाकिस्तान के मुतालिक इस तरह के नारे लगते हों जिस तरह के अल्ताफ हुसैन साहब कराची में अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक लगवा रहे हैं। जी कामरान साहब, शुक्रिया कि आपने मदू किया। जिन तकरीरों के टुकड़े आपने चलाए हैं, तो मेरे ख्याल ये भी आप बता देते कि ये किस तारीख को उन्होंने कहा, और ये चीज़ तो रिकॉर्ड पर है कि जिन पिछली तकारीर के आपने ये टुकड़े नशर किए हैं उन पर अल्ताफ भाई अपनी वजाहत दे चुके। कौमी सलामती के इदारों से ऑन रिकॉर्ड अपने बयान के ज़रिए वो इस पर माजरत भी कर चुके हैं। अब काश के इसके साथ साथ आप अल्ताफ भाई के तकारीर के वो हिस्से भी नशर कर देते आज जो उन्होंने पाकिस्तान की फौज और जर्नलों की हिमायत में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए कहे। ये गुज़िश्ता साल इसी तरह रमज़ान का महीना था कामरान शाह साहब जी, और 7 जुलाई 2014 की तारीख थी। कराची में MQM ने पाक फौज की हिमायत में, ज़रब अज़्ब की हिमायत में तारीखी रैली निकाली, और अल्ताफ भाई ने खड़े होकर न सिर्फ खुद फौज को सैल्यूट पेश किया बल्कि उस रैली में शरीक लाखों लोगों ने खड़े होकर सैल्यूट पेश किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। अच्छा बिलाल, मुस्तफा भाई, मैं आपको ये अर्ज करना चाहूंगा, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ जो तकारीर है वो कुछ हफ्तों पुरानी भी है, लेकिन जो हमने इसको आज की परसों की तकरीर से मिलाया है उसका आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ के सुनाया तो अल्ताफ हुसैन साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, चीटिंग है चीटिंग नहीं सर, वो भी अल्ताफ हुसैन साहब के अल्फाज है, ये भी अल्ताफ हुसैन साहब के अल्फाज है। जी, आप पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, फौज के जर्नलों के खिलाफ 1947 से लेके अब तक के जो उन्होंने इतनी सख्त और जहरीली स्टाइल अंगेज तकरीर की फौज के खिलाफ, उस पर तो आप ही जैसे लोग खुद ये हमने प्रोग्राम किए थे मुस्तफा भाई, उस पर हमने प्रोग्राम बेतहाशा किए थे। मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये चिटिंग इसलिए नहीं है कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो आज की सर, मेरी एक बात तो सुनिए मुस्तफा भाई, एक बात तो सुन लीजिए, मैं कंप्लीट तो कर लूँ, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं सुनवा कुछ नहीं रहा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये उनकी ये स्टेटमेंट जो परसों उन्होंने दी, इसके ऊपर चौधरी निसार ने कल इतने बयान दिए, वो आप सुन लें जरा। वो कह रहे हैं कि रेंजर्स की जानिब से बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया जा रहा है और वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं DG रेंजर्स, और महज दिखावे के मेजर जनरल हैं और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बिलाल अकबर DG रेंजर्स हैं या बदमाशों के डॉन हैं। तो ये लैंग्वेज तो कंसिस्टेंटली वो बोलते आ रहे हैं, इसमें तो कोई चिटिंग नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब तो बहुत फेन है अपने एनालिसिस में, वो जो समझते हैं फौज और रेंजर्स को उसके मुतालिक वो कहते आ रहे, इसमें किसी को चिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ही इज डेड ऑनेस्ट टू हिज व्यूज। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या फौज के मुतालिक आपका भी यही व्यू है जो अल्ताफ हुसैन साहब का है, और MQM का भी यही व्यू है, या उनका जाती व्यू है ये कि फौज के मुतालिक? साहब जी आप बताइए। बात कर लेते हैं जी। इस 12 जुलाई की तकरीर की। ठीक है। इसी तकरीर में अल्ताफ भाई कहते हैं कि हम पाक फौज के साथ थे, पाक फौज के साथ हैं,
हम फौज का बुरा नहीं चाहते, मुझे पाकिस्तान चाहिए, फौज हमारी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यानी कि आप अपनी मर्जी की चीजें निकालेंगे। अब गौर करने की बात यह है कामरान शाही साहब जी कि वो अल्ताफ हुसैन जो फौज को सैल्यूट पेश कर रहे हैं, जो पाक फौज की हिमायत में मुसलसल बात कर रहे हैं, और आज भी अल्ताफ भाई फौज की हिमायत करते हैं, फौज के लिए उनके दिल में एहतराम है आज भी, इस वक्त भी। और हम भी ये फौज जो है कामरान शाही साहब, ये सिर्फ आपकी या चौधरी निसार साहब की या परवेज रशीद साहब की नहीं है, ये फौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान हमारा भी है, हम भी पाकिस्तानी हैं, फौज हमारी भी है, हम भी फौज का दिल से एहतराम करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन जवानों को जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपनी सरहदों पर अपनी जानें दे रहे हैं। ठीक है जी। असल मामला ये है कामरान शाही साहब, जी जी, देखिए कराची में एक ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन की मुतालबा तो हमने किया, रिकॉर्ड पर मौजूद है जनाब। बिल्कुल ठीक है जी। कराची में जबकि लोगों के गले काटे जा रहे थे और कोई नहीं बोल रहा था, एमक्यूएम ने मुतालबा किया, अल्ताफ भाई ने मुतालबा किया कि कार्रवाई की जाए, ऑपरेशन किया जाए। हुकूमत ने ऑपरेशन का फैसला किया, ऑपरेशन शुरू किया, हमने हिमायत की। अल्ताफ भाई ने एक बार नहीं बार बार कहा कि अगर एमक्यूएम में भी अगर आप समझते हैं कि कोई गलत किस्म का है, क्रिमिनल है, इसको पकड़ें, अदालत में पेश करें और उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करें। बार बार कहा। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि आप फौज के साथ हैं, लेकिन ये नहीं, आप आगे जुमला सुन लीजिए। देखिए, जब तक आप इसकी अगर आप इसके पसंद में उसके सबब को नहीं जानने की कोशिश करेंगे कामरान शाही साहब, तो ये बात वाजे नहीं होगी। कंप्लीट कर लें। नहीं जी, मुझे आप चंद मिनट दे दीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट के से उसका हवाला दिया जाता है कि साहब अस्करी विंग बनाए हुए यहाँ जमातों ने, लिहाजा कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कीजिए साहब, तो बिस्मिल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एमक्यूएम का नाम तो नहीं लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो पीपल्स पार्टी का नाम भी लिया था, एएनपी का नाम भी लिया था, सुन्नी तहरीक का भी नाम लिया था, जमात इस्लामी का भी नाम लिया था। कामरान शाही साहब के ऑपरेशन जबकि कहा जा रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड किया जाएगा, तमाम जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हकीकत अहवाल ये है कि ये ऑपरेशन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ मैं पूछता हूँ ना हुकूमत से, आपकी ये बात ठीक है, ये मैं पूछता हूँ आपकी बात। एमक्यूएम के 4000 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस 2 साल में जो ये ऑपरेशन हुआ है, 52 हमारे कारकुनान को पुलिस रेंजर्स ने पकड़ा है, किसी अदालत में पेश करने के बजाय उठा के टॉर्चर करके मार दिया, उनकी लाशें फेंकी हैं। ठीक है मुस्तफा भाई, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूँ जुबैर साहब से पूछे कि वो इतना जुल्म क्यों करे, आफ्टर ऑल हुकूमत होनी की जो ऑपरेशन कर रही है। जुबैर साहब से बात कर लेते हैं जो पीएमएलएन के हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट, मुझे ये अगर 2 जुमले मुझे और कहने की इजाजत दे दीजिए आप। जी। सवाल अब ये है कामरान शाही साहब, ये जब हमारे इदारे के बाज अफसरान अगर किसी मखसूस एजेंडे के तहत एक पूरे इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां इस तरह का जुल्म कर रहे हैं और जिस तरह के एक्शंस किए जा रहे हैं वहां पर लोग को उठाकर, अभी 4 दिन पहले हमारे कारकुन को सुरजानी टाउन से पकड़ा है और उसको 36। अच्छा मुस्तफा भाई, एक बात बताइए, आप ये जब इशारतन ये जुल्म किया जा रहा है, आप एक बात बताइए, जब आप इशारतन भी ये बात कहते हैं ना कि इदारे के कुछ लोग फौज के, रेंजर्स के, और आप डायरेक्ट फिर आते हैं मेजर जनरल डीजी रेंजर्स के ऊपर, जो मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर है पाकिस्तान फौज का, उनको आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? उनको वो तो अपनी जान हथेली में रख के कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही तो हमारा सवाल है, उनको आपसे क्या दुश्मनी है? हम तो हर मुश्किल वक्त में फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए। अल्ताफ भाई ने बार बार कहा कि अगर मुल्क को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने 5 लाख कारकुनान देने के लिए तैयार हूँ। एक उस वक्त में जबकि पाकिस्तान की कामरान शाही साहब ज़रबे अज़ब शुरू हुआ, तालिबान के हमले चल रहे थे, ना पीपल्स पार्टी सामने आया, जमात इस्लामी, बल्कि जमात इस्लामी और पीटीआई तो उनके साथ शरीक थी। उस मौके पे एमक्यूएम सामने आती है कि हम फौज के साथ हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और तालिबान और इनका पसंद दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की पादाश में हमने अपने 3 अरकान असेंबली खोए हैं। एक मैंने हमने हमारे साथी शहीद कर दिए। मुझे आपकी बात आगे ले जाने दीजिए ना, आपने जो आपका बिल्कुल मौक़िफ़ अनबायसली आगे लेके जाऊंगा।
जुबैर साहब, आपके जो वजीर दाखिला है उन्होंने इल्ताफ हुसैन साहब के बयानात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। बरतानिया से आप बाज़ाब्ता बात कर रहे हैं कि स्पीचेस पर पाबंदी लगाई जाए। मुस्तफा अजीज़ाबादी आपके सामने कह रहे हैं कि अगर हमने तनकीद की है उसकी वजाहत भी की है, और अगर हमने तनकीद की है तो हमने पाकिस्तानी फौज को सलाम भी पेश किया है। हुकूमत MQM को लेकर क्या सोचती है कि DG रेंजर्स के मुतल्लिक या रेंजर्स के मुतल्लिक या फौज के मुतल्लिक इल्ताफ हुसैन साहब के बयानात दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या बैलेंस आउट निकाला जाए? जुबैर साहब, व्हाट इज योर टेक? पहले तो कामरान शाहिद साहब, आपका क्लियर बायस इन फेवर ऑफ MQM है। इतना टाइम मैंने पता नहीं को 200 प्रोग्राम किए होंगे, इतना टाइम मुझे कभी किसी एंकर ने नहीं दिया बात करने के लिए, अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। हम तो 1 मिनट बोलते हैं तो आगे कट कर दिया जाता है। आप हुकूमत है ना? तो मुस्तफ़ा साहब को मैं ये मुस्तफ़ा नहीं, वो मेरा ख्याल है आप अली जैदी से पूछेंगे, उनको भी ये गिला होगा कि मुस्तफ़ा साहब को आपने जितना टाइम दिया है उनको कभी नहीं दिया गया होगा। बट बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो MQM की देखें 2 साइड्स हैं। बात ये होती है कि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में हम किसी की भी गाली को पिक करते हैं, उसकी रोजमर्रा की बातचीत को नहीं पिक करते हैं। अगर कोई घर में कोई गाली देगा या आपके स्कूल कॉलेज में या किसी आपके दफ्तर में, उसी को पिक किया जाएगा। बाकी 23 घंटे और 23.5 घंटे वो जो भी बात करता रहा हो उसको कोई भी नहीं बात कर रहा। सो बात मुस्तफा साहब, बात हो ही उसकी रही है जो उन्होंने शदीद तरीन तनकीद की है। और जिस तरह कामरान शाहिद कह रहे थे शुरू में कि ये तो हिंदुस्तान से भी नहीं हमने सुना। अगर आप इमेजिन करें कि हिंदुस्तान के कोई भी लीडर पाकिस्तान की फौज के बारे में यही अल्फाज इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे अवाम, अगर हम कुछ नहीं करेंगे हिंदुस्तान से प्रोटेस्ट में। ये बात सही है। ये तो बड़ा क्लियर है। द चॉइस ऑफ वर्ड्स जो यूज किए गए हैं, अच्छी बात को तो कोई भी नहीं पिक करता। मैं अभी बड़ी अच्छी बातें कर रहा हूं पिछले 1 मिनट से, एक मैं गाली गलौज शुरू कर दूं तो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इल्ताफ हुसैन साहब के स्टैच्यूर का आदमी जो है वो आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरह की लैंग्वेज यूज करे, वो तो बहुत बड़ी बात है कि देखें। दूसरी बात यह है कि आप वहां लंदन में बैठे हुए। तीसरी बात यह है कि अगर आपको कोई गिला है, कोई शिकायत है इस ऑपरेशन से मुताल्लिक, तो उसका तरीकेकार भी डिफाइंड है। उसका तरीकेकार, आपका एक्सेस तो प्राइम मिनिस्टर से भी है, आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी आपके मेंबर्स बैठे हैं, आप चीफ मिनिस्टर से रोज मिल सकते हैं। अच्छा जुबैर साहब, 2 सवाल बड़े पर्टिनेंट, इससे पहले मैं अली जैदी साहब के पास जाऊं। एक तो ये बता दीजिए कि जो MQM कह रही है कि इनके साथ रेंजर्स बड़ी ज्यादती कर रही है, क्योंकि रेंजर्स तो आपकी है पर वहां पे है, इधर थोड़ा यस और नो में बताइए कि आपके नजदीक जितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, 90 के तरफ से पकड़े गए या कराची के दूसरे इलाकों से पकड़े गए, ये जाती कोई ग्रज निकाल रही है आपकी गवर्नमेंट या खुदा न खास्ता रेंजर या वाकई क्रिमिनल्स थे? ये एक तो ये बता दीजिए ना मुझे, इसके बारे में तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। देखें कामरान, पाकिस्तान में मुश्किल यही है कि कोई भी ऑपरेशन या कोई भी चीज की जाती है तो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। टैक्स के खिलाफ किसी पर आवाज उठाई जाए तो वो कहते हैं हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, क्यों रेंजर्स का क्यों होगा MQM के खिलाफ? मतलब एक कोई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। पीपल्स पार्टी वाले अभी चीखे मार रहे थे थोड़े दिन पहले तक, जब उनके इदारों पर जाके रेंजर्स ने जाके पोजीशन ली थी। तो ये तो जिसकी बारी आती है तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है। तो या तो अगर हम ये कहें कि रेंजर्स पर हमें एतबार नहीं है तो फिर किस इंस्टीट्यूशन पर एतबार है? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इन द कंट्री, और कराची के अवाम से जाके अगर पूछें, कराची के अवाम से जाके पूछें कि कराची के अवाम क्या सुख का सांस ले रहे हैं इस वक्त कंपेयर्ड टू द पास्ट 20, 25, 30 साल से कराची में जो होता रहा था उसके मुकाबले में? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज्यादती करना जायज है, और अगर किसी भी आपके नजदीक ज्यादती नहीं हो रही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं अली साहब आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ, चौधरी साहब की भी राय लो। चौधरी साहब ये बता दीजिए कि मुस्तफा अजीज़ाबादी साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद है, MQM राब्ता कमेटी के बड़े सीनियर रुकन है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी स्पीचेस करते हैं इल्ताफ हुसैन साहब, कुछ पे तो उन्होंने वजाहत भी की या माजरत की, लेकिन वो DG रेंजर्स पे जो बात करते हैं इसकी वजह यह है कि उनके नजदीक रेंजर्स जो है उनके लोगों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रही है और मासूम लोगों को पकड़ रही है। अब सवाल मैंने ये उठाया कि रेंजर्स आखिर एक एपॉलिटिकल फोर्स को MQM से क्या दुश्मनी हो सकती है? चौधरी साहब, व्हाट्स योर टेक? आखिर ऐसा क्यों है और इल्ताफ हुसैन साहब क्यों इतना गरजते हैं? देखें जी,
पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा ना कि MKM फौज के साथ है, बिल्कुल MKM फौज के साथ है, उनके साथ खड़ी है। जब तक फौज कार्रवाइयां करे तालिबान के खिलाफ, लियारी गैंग के खिलाफ, ANP के लोगों के खिलाफ, बाकी तमाम के खिलाफ कार्रवाइयां करे। जो ही फौज जाती है 9-0 के ऊपर और पता चलता है कि ताहिर लंबा पकड़ा गया है, पता चलता है जनाब शफीक टुंडा पकड़ा गया है, पता चलता है जनाब MKM के वो सारे माशाल्लाह जो क्रिमिनल विंग है, MKM के डिपार्टमेंट्स है ना मुख्तलिफ, उसमें माशाल्लाह एक क्रिमिनल्स का भी पूरा डिपार्टमेंट है, उन पर हाथ पड़ता है तो फिर MKM के जो लीडरान है, चाहे अल्ताफ हुसैन साहब हो या बाकी क़यादत हो, उनके मुंह में जो मुगल्लज़ात आती हैं वो बाहर आती हैं। परसों की तकरीर में भी आप अल्ताफ हुसैन साहब की देखें, उसमें क्या सफाई वाली बात है जी। उसके बाद उन्होंने ये 13 जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के फौरन बाद इन्होंने अपनी जो राबता कमेटी थे उसमें लोगों को पिटवाया और इन्होंने यही समझा कि हमने तो इनको पिटवा सकते हैं तो रेंजर्स को भी पिटवा लेंगे। अब अगले तगड़े निकले हैं, उन्होंने जो है वो उल्टा कर दी है। अब ये तो अगले को देख के हाथ उठाना चाहिए ना, अगला तगड़ा कितना है, अगला आपसे बहुत ज्यादा तगड़ा है, उन्होंने थप्पड़ मार मार के आपका मुंह लाल कर दिया, आप बैठे एंजॉय करें। राइट अली जैदी साहब, इससे पहले मुस्तफा साहब के पास वापस जाऊं, अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बात ये भी कही कि फितराना वगैरह या चंदा वगैरह के लिए जो है वो आपको बेनिफिट किया जा रहा है वहां पे कि उनकी खिदमत खल्क फाउंडेशन पे तो पाबंदी लगा दी गई है, सड़कों पर आपकी चैरिटी जो शौकत खानम के लिए राहें खोली जा रही हैं, इस क्रिटिसिज्म को किस तरह जवाब देंगे आप? कामरान अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं आज जुबैर भाई की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। शायद ये पहली दफा हुआ है कि हम इत्तेफाक कर रहे हैं कि आपने इतना ज्यादा टाइम उनको दे दिया है। लेकिन एक उसके ऊपर मैं और जरा कहना चाहता हूं कि वो जो साहब लंदन में बैठे हुए हैं पिछले 25 साल से, जो के रॉ से पैसे लेते रहते हैं और उनके अपने लोग एडमिशन ऑफ गिल्ट कर चुके हैं, वो तारिक मीर और वो अनवर भाई, कि हमें रॉ फंडिंग दे चुकी है। उस आदमी की आप घटिया किस्म की जबान की तकरीरें टीवी पे ना सुनाए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के बड़ी मेहरबानी से गुजारिश है। रमजान का महीना है, ये किस तरह की वो बातें अभी आपने सुनाई हैं और किस तरह की वो बातें करते हैं और वो लोग किस तरह के हैं जो बैठ के सुनते हैं, वो उनके ऊपर मुझे अफसोस भी होता है, तरस भी आता है कि वो शायद सारे के सारे पेट्रियोटिक पाकिस्तानी जरूर होंगे, लेकिन उनकी लीडरशिप ने उनको सख्त तरीन धोखा दिया है और इंडियन एजेंडा जो कि पाकिस्तान का एक स्वॉन एनिमी है, उससे पैसे लेके इस शहर में कत्लो गारत की है। जहां तक आपने फितरा की बात की है, सामने पर्ची देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है? जी, मैं दिखा रहा हूं। जी जी, फितराना, ये आज जी फितराने की ये आज मुझे किसी ने लाके दी है। NA 252 NA 252 जहां से मैं इलेक्शन लड़ा हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट ने लाके दी है। इनका सेक्टर कोई 48 नंबर है, वो ये बांट रहा है पर्चियां जहां पे आगा खान कम्युनिटी वाले भी रहते हैं, जमात खाना उनका है, उनके आगे पीछे, और जबरदस्ती तड़ी भी मार रहा है कि पर्ची 100 रुपए की 5000 रुपए जान का सदका दे दो। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि जब एक जमात ने बाकी सारी बातें छोड़ने के जी उनके ऑफिस से असला मिल गया इंडिया का और उनके 90 से या खुर्शीद मेमोरियल हॉल से या पड़ोस में से वो लमगड़ा, लूला, मोटा, काना, फैसल, पता नहीं कौन कौन सारे टारगेट किलर, कन्विक्टेड नॉट एलेज, कन्विक्टेड टारगेट किलर मिल गया और उनको पता नहीं था। आप ये भी छोड़ दें कि जी स्कॉटलैंड यार्ड ने उनके ऊपर केस किया हुआ है, 4 पता नहीं कितने लाख पाउंड, उनके 5 लाख पाउंड उनके पास से मिले मनी लॉन्ड्रिंग का, वो बेल पे बाहर हैं, वो भी छोड़ दें। लेकिन जब कोई पार्टी के इतने सीनियर फाइनेंस मैनेजर, माने जो पार्टी का फाइनेंस चला रहे थे, खुद एडमिशन ऑफ गिल्ट कर लें, या तो मैं रोज कहता हूं आपके शो में आ जाए कामरान साहब अभी और कह दें कि मैंने स्कॉटलैंड यार्ड को ये बयान नहीं दिया और वो या स्कॉटलैंड यार्ड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस झूठ बोल रही है, ठीक, वो भी नहीं कहते ना। इंडिया इसके ऊपर कुछ कहता है क्योंकि एक सॉवरेन, वो भी इंडिया भी एक स्वॉन एनिमी है बट सॉवरेन कंट्री, उस पर इल्जाम है। मेरा आपसे ये सवाल है, और ये अजीजाबादी साहब जो वो भी शायद कभी पाकिस्तान नहीं आते, वहां बैठे हुए, कि मेरे भाई अगर इंडिया की कोई रीजनल जमात के ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि ISI उसको पैसे देती रही है या वो उससे पैसे लेती रही है और वो एडमिट कर ले उनके लीडरान के यहां हम लेते रहे, वो कोई जमात घंटा भर भी उसका दफ्तर रह सकता है? मुस्तफा साहब इसका जवाब दे दीजिए। तो ये बैन होनी चाहिए MQM। मुस्तफा साहब वो बैन करने का मुतालबा कर रहे हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की है, मुजम्मत की और कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान बुलाया जाए, उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो फौज की तौहीन है। जी मुस्तफा साहब। खैर ये तो मतलब इन बेचारों को तो खैर करना ही यही है, इसलिए कि इनको तो महाना खैर बेचारे आप हैं। अब
जहां इन्होंने आपको एक फितरे की पर्ची कामरान 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 जी कामरान, ये मुझे अगर ये कमेंट्स इस तरह के देंगे ना, अच्छा चले बेकार कमेंट, सुनी ना, तो मैं फिर मुस्तफा जवाब भाई दूंगा। मुस्तफा भाई आप बेचारा ना कहना, उनको एडजेक्टिव यूज ना करें, आप अपना एनालिसिस जरूर करें, आप अपना जवाब जरूर दें। जी अच्छा जी, तो इन्होंने एक फितरे की पर्ची दिखाई है आपको, ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं फोन पर हूं ठीक है, और मैं आपको लॉस एंजलिस कोर्ट का वो फैसले की कॉपी नहीं दिखा सकता कि जिसमें ये लिखा है कि इमरान खान जो है वो सीता वाइट की नाजायज बेटी की सर ये जाती हो जाएगा मुस्तफा भाई, जाती मसला हो जाएगा, जाती मसला है। मैं अल्ताफ हुसैन की बेगम का कागज दिखाऊं जिसने वो दिया था डिवोर्स के वक्त, कि वो बिस्तर के नीचे सोता था डर के मारे। सर बात करते हो अली भाई, कौन आदमी है ये? पर्सनल नहीं होना, प्लीज 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 मुस्तफा भाई, आप भी पर्सनल नहीं होना, तो what is he पॉलिटिकल talking बात about? करेंगे। साहब जब अगर कहा करें ना तो सुनने का हौसला भी रखा करें। चले मुस्तफा भाई कंप्लीट कर लें, सियासी सर कंप्लीट कर लें, दूसरे के भी, सामने वाले की भी, इतना हौसला भी रखें अपने अंदर। कंप्लीट कर लें, मैंने ब्रेक लिया। अजीजा आबादी साहब, टॉक पॉलिटिक्स। जो ताइबी जैसे मौसूफ फरमा रहे थे, तो ये कहा कि जी वो घटिया तकरीर, तो कामरान शाह साहब जी मेरे ख्याल है वो वीडियो मौजूद है, वो भी दिखा दीजिए कौम को। और मैं अपने मोहतरम जुबैर साहब से भी ये दरखास्त करूंगा, जो जुबैर साहब ने भी कहा कि हम गाली को पिक करते हैं, तो इमरान खान साहब की वो तकरीर भी दिखा दीजिए, वो जो गुफ्तगू उन्होंने अपने इजलास में ही, ये साहब कि ये 20,000 अफराद सड़कों पर ले आओ तो जर्नलों का पेशाब निकल आएगा, ये इतने बुज़दिल होते हैं। मुस्तफा भाई ये एक उनकी गलत स्टेटमेंट है, ये सरबराह इमरान खान साहब ने जी, इमरान साहब की ये प्राइवेट महफिल की स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी वही स्टेटमेंट दूं या मुस्तफा भाई आप भी स्टेटमेंट दें। कामरान साहब जी, हम तो काबिले गर्दन जदनी ठहराए गए सबकी नजरों में, ठीक है, इन घंटों में सैकड़ों मुकदमात कायम कर दिए गए कि थानों में कागज कम पड़ गए, और इमरान खान जो है वो फौज के जर्नलों के लिए इतनी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो काबिल माफी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असेंबली के ऐवान में खड़े होकर ठीक, फौज के जर्नलों के खिलाफ वो कलमात कहें, वो गंदी गंदी बातें कहें, वो इश्तारंगेज तकरीरें करें, वो माफ चले। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि साहब वो तो कई साल पुराने की बात थी, वो उन हालात की बात थी मुशर्रफ साहब के दौर में। अभी 2 रोज पहले आज टीवी को ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, 2 रोज पहले, ठीक, ये मैं नहीं कह रहा भाई, वो निकाल के देखे आज टीवी का वो इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ साहब का। और ख्वाजा आसिफ साहब कौन है? वो इंडिया के वजीर दिफा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, वजीर दिफा जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुसल्लह अफवाज से होता है। और ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते हैं अपने इंटरव्यू में, किनके बारे में फरमा रहे हैं? वो मुसल्लह अफवाज के बारे में, मुसल्लह अफवाज के जनरलों के बारे में। वो कहते हैं कि आईएसआई के सरबराह का नाम लेते हैं जनरल शुजा पाशा साहब का, और अभी जो रिटायर हुए हैं जनरल जहीरुल इस्लाम साहब का नाम लेके वो कहते हैं कि जनरल शुजा पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश की, कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाया और सियासतदानों से राब्ते किए कि वो पीटीआई में शामिल हो और पीटीआई के लिए फाइनेंसिंग करें। ये कौन कह रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जो वजीर दिफा हैं। तो भाई मिलिट्री के पॉलिटिकल रोल के ऊपर क्रिटिसिज्म करना और बात है, आप जो कर रहे हैं वो और बात है। जनरलों के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए। मैं फवाद साहब आपसे ब्रेक के वापस आकर आपसे लूंगा जुबैर साहब, बिल्कुल मैं भी ब्रेक पे जाना है। नहीं आपने एक पॉइंट उठा दिया, मैं लूंगा इसका जवाब। जो सुन लीजिए मुस्तफा भाई आपका जवाब। खामोश हो जाती है अगर किसी पर नैब ये कह दे कि शरीफ फैमिली ने इतने कर्जे माफ कराए तो उस पर वफाकी वुज़रा जो है वो सर वो भी कंडेमेबल है मुस्तफा भाई, वो भी कंडेमेबल है मुस्तफा भाई, कंडेमेबल है। एक जुमला सुन लीजिए, इससे मिलकर जुमला है। लेकिन अगर हमारे लोगों को उठा के मारा जा रहा है, रोजाना में लाशों के तोहफे दिए जा रहे हैं, ठीक है जी, हम उस पर मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है मुस्तफा भाई, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी। आज का प्रोग्राम जो अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीचेस के ऊपर है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में खिलाफ मुकदमात कायम हुए। नैब में नवाज शरीफ साहब को के डिफेंस में या जरदारी साहब के डिफेंस में स्पीकर रियाज सादिक का बयान आना या परवेज रशीद का आना, वो भी कंडेमेबल, उसमें भी प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर आज का प्रोग्राम उसमें है नहीं, वरना उसमें बात कर लेते, टाइम की किल्लत है। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में भी। आज का ओपिनियन पोल का सवाल हमने आपसे पूछा, अभी उस पर एसएमएस के जरिए पोलिंग जारी है कि अल्ताफ हुसैन साहब की रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज पर तनकीद
कौम की अक्कास है। अब तक का जो रिजल्ट है आपके सामने है। 93% लोग समझते हैं नहीं, जबकि 7% लोग समझते हैं यस। अभी भी आप हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर यस OTF स्पेस Y एंड फॉर नो OTF स्पेस N 3031 पर SMS कर दीजिए। जुबैर साहब, मैंने आपसे क्विकली दो सवाल है। पहला सवाल तो आपसे ये पूछना है कि एक तो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपके वज़रा भी फौज पे तनकीद करते रहे, उनका कोई बाल बेकार नहीं करता, जबकि MQM वाले अगर करें तो उनके ऊपर जो है वो 27 से 28 मुकदमे कायम हुए होते हैं पूरे पाकिस्तान में। क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैंने एक सवाल और पूछना है आपसे। जी, पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी एक चीज़ कही थी कि एक होता है फ्रीक्वेंसी, कि आप बार बार एक ही चीज़ को लेके और उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हों। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे वज़रा ने कोई चीज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ कही है तो वो सही तर्जुमानी कर रही थी। मेरा ख्याल है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो परसों का इंटरव्यू या 3 दिन पहले के इंटरव्यू का मुस्तफ़ा साहब रेफरेंस दे रहे हैं, आज टीवी पर शायद उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने दिया था, और 2006 की जो तकरीर थी उसका भी कॉन्टेक्स्ट था। हम फौज की बहुत इज्जत करते हैं, पूरा पाकिस्तान इज्जत करता है, लेकिन कानून के मुताबिक फौज इंटरवीन नहीं कर सकती पॉलिटिकल मैटर्स में। तो अगर करेगी तो तनकीद का निशाना भी बनेगी। उस हद तक बिल्कुल मेरा ख्याल है तमाम लोग, चाहे वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो रेंजर्स का कह रहे हैं कि रेंजर्स वाले के साथ जो मुबैना ज्यादती कर रहे हैं, उसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो इतना बड़ा जब ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर कोई ज्यादती हो सकती है, ज्यादती हुई हो, मैं ये नहीं, हम कोई भी, मैं या आप बैठ के डिनाई नहीं कर सकते कि बिल्कुल 100% फेयरनेस होगी। तो अगर कोई ज्यादती है तो उसका अजाला होना चाहिए। लेकिन आप ब्रिटिश गवर्नमेंट, जुबैर भाई बात तो बताइए ना, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब से स्पीच करने के इख्तियारात छीन लिए जाए? मतलब चौधरी निसार साहब जो मामला लेके जा रहे हैं बरतानिया के पास, और स्कॉटलैंड यार्ड ने उसमें तफ्तीश का आगाज भी कर दिया, हमारी जो इतलात हैं, वो क्या आप लेके गए केस? कोई आइडिया है आपको उसके बारे में? हम बिल्कुल सिंपल सा कह रहे हैं कि एक ब्रिटिश शहरी जो है वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बातें नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल ठीक है। तो अगर पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रहनुमा ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ रोज बैठ के इस तरह से तकरीरें करेगा जिसको बीम किया जाएगा ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क्स पर, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी, और हम यही कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। फवाद चौधरी साहब, 2 सवाल मेरे आपसे बड़े पर्टिनेंट है। पहला बता दीजिए कि किस तरह बैलेंस करेंगे MQM की ग्रीवियंसेस अगेंस्ट दिस ऑपरेशन, और दूसरा अल्ताफ हुसैन साहब का इतना ड्रेस्टिक किस्म की तनकीद करना अफवाज पाकिस्तान पर और रेंजर्स के ऊपर, वो लोग जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, उधर ए पॉलिटिकल फोर्स है हमारे नजदीक। तो देखें कामरान, पहली बात तो यह है कि जो मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब का आर्गूमेंट है वो फ्लॉड आर्गूमेंट है। वो इसलिए फ्लॉड आर्गूमेंट है कि चंद जर्नैलों की पॉलिटिकल एम्बिशंस के ऊपर बात करना या उनकी सियासी मामलात पे बात करना, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने परसों की है, और आप जानते हैं आई एम नो फैन ऑफ ख्वाजा आसिफ साहब, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट है। उस पर तनकीद हो भी सकती है, फौज पाकिस्तान में बेशुमार वक्त सियासी मामलात में मुदाखलत पे रही है, उस पर तनकीद होनी भी चाहिए और होती भी है, वो एक मुख्तलिफ मामला है। लेकिन आपने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है कराची में एक पर्टिकुलर मामले को लेके, वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ की है और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अब आप ये कह रहे हैं, अगला सवाल आपने ये किया है कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। पहली बात यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब हो, मुस्तफा अजीज आबादी साहब हो, वो डिस्कनेक्टेड है कराची से। वो तो ये अल्ताफ हुसैन साहब तो 23 साल से पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए हैं। पर प्रॉब्लम MQM का यह है कि MQM अल्ताफ हुसैन साहब से जान नहीं छुड़ा पा रही। MQM एक पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का जनरल प्रॉब्लम भी यह है कि हमारे यहां जो लीडर है उसने इस तरह से चिमट ला लिया अपने आप को उस पार्टी के साथ कि वो जान ही नहीं छोड़ता। ये MQM का भी प्रॉब्लम है, ये पीपल्स पार्टी का भी प्रॉब्लम है, ये PMLN का भी प्रॉब्लम है। इनके अब अल्ताफ हुसैन साहब कतई तौर के ऊपर MQM को लीड करने की पोजीशन में नहीं है, ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ना उनका ये जो पूरी नस्ल जवान हुई है उन्होंने तो अल्ताफ हुसैन को देखा भी नहीं हुआ। लिहाजा इनका डिस्कनेक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, कराची की पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन इनको अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये होल्ड अप कैसे हुआ था? होल्ड अप ऐसे हुआ था कि सेक्टर कमांडर्स हैं माशाल्लाह, उनके नीचे क्रिमिनल गैंग्स काम करते हैं। कामरान शाहिद साहब, मुझे दुनिया टीवी में मैंने प्रोग्राम किया, अगले दिन पूरा दुनिया टीवी बंद हो गया। कामरान शाहिद की शक्ल पसंद नहीं आई, कामरान शाहिद कराची नहीं एंटर हो सकता, फलाना कर नहीं सकता। इस तरह से तो मुल्क आगे नहीं चल सकते। अब क्या हुआ है,
है। अब रेंजर्स ने आके ये जो कैपेसिटी थी होल्ड करने की, इसको ऊपर से पकड़ लिया है, गर्दन से पकड़ लिया है। अब यहां पे चीखे चलाने जो है वो चीखे मारनी शुरू हुए हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू किया, और लेट्स होप के फौज में भी माशाल्लाह पिछली तरह ये ना हो कि आर्मी चीफ साहब जो है वो तब्दील हो जाते हैं, सारी पॉलिसी तब्दील हो जाती है और पूरा दोबारा जिस तरह से आसिफ नवाज के बाद देखा हमने क्या हुआ, या मोइनुद्दीन आर्मी चीफ कंटिन्यू करें, एक्सटेंशन लेके उनको ऑपरेशन को जारी रखें। देखिए आर्मी चीफ कंटिन्यू करे ना करे, आर्मी चीफ की पॉलिसी जरूर कंटिन्यू करनी चाहिए। आर्मी मस्ट इंश्योर कि उनकी पॉलिसी जो है वो ना बदले, और जब तक ये क्रिमिनल और सियासत का नेक्सस खत्म नहीं होगा कराची में, ये आगे नहीं जा सकता। अली साहब, कामरान जी मैं सवाल कर रहा हूं, चले आप एक छोटा सा सवाल। जी जी, किससे? मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है जी, कि वो जो देखे हम पीटीआई हमने तो बहुत अपोज किया है चौधरी निसार साहब को हर जगह पे, लेकिन जो बात ठीक है वो बात ठीक है, चाहे वो कोई भी करे। कल अगर अल्ताफ हुसैन साहब या एमकेएम को ठीक बात करेगी, वो बात ठीक होगी तो बात ठीक होगी। मेरा एक सवाल यह है कि क्या कोई पाकिस्तान में बैठ के रॉयल एयरफोर्स या रॉयल आर्मी या कैमरॉन या द क्राउन उसके खिलाफ इस तरह की घटिया बातें करे, क्या वो यूके की हुकूमत उसको अलाउ करेगी? ये सवाल तो आपका किससे है, मुस्तफा साहब से है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से है? मुझसे तो एटलीस्ट नहीं होगा। मैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ रहा हूं। मुस्तफा साहब तो रोज ये काम कर रहे हैं, उनके लीडर। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज आई होप दे कैन टेक दिस क्लिप। विल यू अलाउ अ डुअल नेशनल British Pakistani to sit in Pakistan and criticize in the worst form and use the worst words, I mean almost abuse the crown or the British Royal Air Force or the British जो अली भाई बात ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो खुद सोचना चाहिए, वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ वॉर को लीड कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान की फौज को ही वो इस तरह, यही तो सवाल मेरा है, तो फिर तो ये मॉरल स्लैब उनके अपने मुंह पे भी है कि वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन मैं इसी सवाल को लेकर जाऊंगा, दो सवालों को मुस्तफा जीदाबादी साहब के पास। मुस्तफा साहब, आपको पता है जो फौज बहादुर जंग के ऊपर हो या जिस कराची के अंदर खड़ी हुई है, उसको आप लोगों की इंकरेजमेंट की जरूरत है, नेशन की इंकरेजमेंट की जरूरत है। अल्ताफ हुसैन साहब एक इंपॉर्टेंट लीडर है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ऐसे बयानात या 9-0 में फौज के मुतालिक गालियां देना, ये तो सर बड़ा ही एक अजीब सा एक्ट है जो फौज को डिमोरलाइज करने की कोशिश है, बड़ा ही कंडेम है। बोला आप खुद भी कंडेम करेंगे मेरा ख्याल से। दूसरा, फवाद चौधरी साहब के सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, क्या अल्ताफ हुसैन साहब एमक्यूएम को लीड करने की पोजीशन में है? ये फवाद साहब का सवाल है इस वक्त। जी मुस्तफा साहब। मुस्तफा साहब की आवाज है जी। हेलो जी, आप बताइए। जी अब आ रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फौज इस वक्त पाकिस्तान की हालत जंग में है और फौज कुर्बानियां दे रही है, इससे कोई इनकार नहीं करता। और यकीनन ये कोई बहुत पुरानी तो बात नहीं है ना कामा साहब। ज़रबे अज़ब शुरू हुआ तो एमक्यूएम ने फौज की हिमायत में पूरे मुल्क में रैलियां निकाली हैं इंकरेजमेंट के लिए, पब्लिक को बाहर निकाला है फौज की सपोर्ट में। इतनी बड़ी जो रैली निकाली, सैल्यूट पेश किया, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं पेश किया। आज जो दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फौज की हिमायत में, इन्होंने तो उन तालिबान की हिमायत की है जो हमारे फौजी भाइयों के जिन्होंने गले काटे हैं। साहब ये आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, चले बुरे लोग हैं, इनको छोड़ देने पे भी प्रोग्राम करेंगे किस दिन, मेरा आपसे वादा है। अभी तो आपसे बात हो रही है ना सर, इसका तो जवाब दीजिए। मैं जी तो इस आर्गुमेंट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ना कामरान साहब। ये आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है मुस्तफा भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके खिलाफ इंग्लैंड जा रही है कि आपको स्पीच ना करने दी जाए, ये मुनासिब होगा फिर? जुबैर साहब मौजूद हैं सब। जुबैर साहब ने भी अभी फरमाया कि भाई कहीं ज्यादती होगी, अगर फौज इंटरफेरेंस करेगी तो तनकीद का निशाना बनेगी, ये जुबैर साहब फरमा रहे हैं। देखिए, हमारा कहना यही है, हमारा गिला यही है कामरान साहब जी कि एक एक्शन आप कर रहे हैं, हमने सपोर्ट किया उसको, आप कीजिए, लेकिन कानून मौजूद है या नहीं पाकिस्तान में? आप कानून के तहत लोगों को पकड़े। अगर आप समझते हैं कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, आप बिल्कुल उसको पकड़ें, अदालत में मौजूद है। ठीक है सर, आपकी आवाज कट रही है, आपका ये पॉइंट जरूर आ गया। जुबैर साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हुकूमत बिल्कुल एडमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इस बात पे, या सिर्फ बयान ही दिया है चौधरी निसार साहब ने?
नहीं, बिल्कुल एडमेंट है। मेरा ख्याल है अगर आप पिछले 1-1.5 साल का पीरियड लें कामरान, तो हम MQM की उस तंजीम पर जो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, और तमाम दूसरे भी, कराची में हम MQM की तो बात ही नहीं करते, हम कहते हैं और भी बहुत सी तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, और फाटा में भी हैं, दूसरी जगह भी हैं, तो हम जीरो इन करते आ रहे हैं। ये जो आप मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में या इमरान फारूक के कत्ल के सिलसिले में जितना भी सपोर्ट इस हुकूमत ने आगे किया, सो हम बेसिकली हम वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, आप ये कहना करते हैं फवाद साहब, आपके ख्याल में हुकूमत सही स्टेप उठा रही है या MQM के साथ ज्यादती हो रही है? जिसको वो कह रहे हैं कि स्पीच के राइट भी नहीं होनी चाहिए अल्ताफ साहब के पास। नहीं, हुकूमत बेचारी को तो फ्रैंकली को पूछ भी नहीं रहा है। मैं ही आपने जुबैर साहब को इनको डाल दिया है। हुकूमत को कोई नहीं किसी ने पूछा। कल की जो मीटिंग हुई परसों की, उसमें भी रेंजर्स ने और इन्होंने जो है वो इकट्ठा बता दिया था उनको कि जनाब बात यह है कि कराची इज टू इम्पोर्टेंट अ सिटी। ये हम आपके इस तरह नहीं कि आपकी आज नखरा हो गया तो बदल जाएगा। आप इख्तियार देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी ऑपरेशन तो जारी रहेगा। बस आप दुआ ये करें कि ये फौजियों की पॉलिसी ना बदले, बाकी काम ठीक जाए। वो खत्म होगा जी। ओपिनियन पोल का रिजल्ट आपके सामने। अल्ताफ हुसैन साहब की रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तनकीद कौम की सोच की तर्जमान है। इसको अवाम की अक्सरियत जो है उसको रिजेक्ट करती है। उन्होंने कहा आई थिंक 94% जो मेरे सामने रिजल्ट चल रहा है वो कहते हैं नहीं। ये आज का ओपिनियन पोल था और ये आज का रिजल्ट था। व्यूअर्स, हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए।